माँ ने कहा, बेटे जिंदगी में कभी झूठ न बोलना, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है। यहाँ ऊपर से नीचे पूरा झूठ का ही बाजार गर्म है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की सच्चाई की बरकत से रास्ते में ही कितने लोग दाखिले इस्लाम हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जब मैं बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए पहुंचा तो जो सादे सफर था ना, पैसे थे सब खत्म हो गए और मैं महीनों भूखे रहा। उस्ताद की दरसगाह में पढ़ लेता और मस्जिद में आकर सबक याद करता। जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती, कौन बोल रहा है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर के भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फ़इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा। आप जरा तसव्वुर करें, ये कौन है जो मादरजाद वली है, वली बनकर पैदा हुए, 15 पारा के हाफिज कुरान बनकर पैदा हुए। साहब वो सरकार बड़े पीर दस्तगीर भूखे हैं मगर तालीम नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं भूखा प्यासा उस्ताद की बारगाह से पढ़कर आया और बयाबान में बैठकर फिक्ह के सबक को याद कर रहा था। अब तसव्वुर करें, सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो, यानी इतना कर्ज ले लो कि तुम्हें मौत ना आए और तुम अपनी जिंदगी की हिफाजत करो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर आवाज लगाते हैं, मालिको मौला, अब्दुल कादिर के पास तो एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, फिर अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? जवाब मिलता, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, एक नानबाई की दुकान पर पहुंचते हैं। तालिबे इल्मी का जमाना है। कहते हैं, सुनो मुझे एक शर्त पर कर्ज दोगे? नानबाई भी खुदा वाला था, रो पड़ा। कहा, सरकार मैं भी आपका, ये दुकान भी आपकी और आपको मैं कर्ज दूं? कहा नहीं, अब्दुल कादिर ने जो कहा ये सुनो, मेरे लिए खुदा का हुक्म यही है, मेरे लिए खुदा का हुक्म यही है, मैं तुझसे नहीं ले सकता, कर्ज लूंगा मगर एक शर्त पर। कहा, हुजूर शर्त मंजूर है। कहा, शर्त ये है कि अगर तुम मुझे रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना, अगर मैं जिंदा रहा कुछ मिल गया तो वापिस कर दूंगा, और अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। कितनी रोटियां कर्ज मांगी? जोर से बोलिए, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। इसे याद करके जाइए, जब सरकार बड़े पीर दस्तगीर का फातिहा कराइए ना, तो अपने जवान बेटी बेटियों को बैठकर सरकार गौसे आजम की ये जिंदगी बताइए। आप कॉलेजों में मदर टेरेसा को पढ़ते हैं, आप कॉलेजों में साहब आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, कॉलेजों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए ये पढ़ाते हैं ताकि इनकी मुशक्कत भरी जिंदगी देख करके बच्चे इल्म की तरफ भागे। मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पढ़कर देखो, सबकी जिंदगी भूल जाओ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पढ़कर देखें, अल्लाह अकबर, 1.5 रोटियां रोजाना कर्ज लेते और सबक याद करते। आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी शाम। सुनो, ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। सिर्फ वली नहीं, वलियों का इमाम बना। वलियों का इमाम। ऐलान करते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत पुकार उठे, ये दिल ये जिगर है, ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली में राई के दाने को देखता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैंने 1000 उलूम फनून को भूखे और प्यासे रहकर हासिल किए। कितने उलूम फनून को? 1000। उनके इल्मी जलाल का हाल ये था कि बादशाह वक्त ने कहा, हुजूर अब ये हुकूमत आप ले लें, ऐसा करें आधी हुकूमत आप, आधी हुकूमत मैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, मैं हुकूमत करने के लिए और हुकूमत हासिल करने के लिए मैंने तालीम हासिल नहीं की, पूरी जिंदगी दरसे निजामिया में पढ़ाते रहे। याद रखिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारा पीर और पीरों का पीर जब 1.5 रोटियां खाकर पूरी जिंदगी तालीम हासिल करता रहा और पढ़कर इतना बड़ा आलिम बना, उस जमाने में उतना बड़ा आलिम कोई नजर नहीं आता, उतना बड़ा मुफस्सिर कोई नजर नहीं आता, उस जमाने में उतना बड़ा
मुहद्दिस और वली कोई नजर नहीं आता। आज उनके लंगर खाने वालों के हाल ये, आज उनके लंगर पे पलने वालों के हाल ये, आज उनके गुलामों के हालात ये। मैट्रिक पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हो, इंटर पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते हो, और आज जब गोलियां लगती है तो आप कहते हो अफसोस। मैं कहूंगा नहीं, आप ईमानदारी से बताओ, हमारे भी हाथ पे बंदूक चाहिए, मगर लाइसेंसी सरकार की तरफ से चाहिए। इसके लिए आपको करना यही होगा, जुनून पैदा करो, मैट्रिक पास करो, इंटर पास करो, सुबह को उठो, नमाज़े फर्ज पढ़ने के बाद, नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद तुम अपने गांव की सड़क पे दौड़ो, अपने गांव की फील्डों में दौड़ो, तैयारी करो। बिहार पुलिस में भर्ती हो दौड़ो, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो दौड़ो, अग्नि सेना में भर्ती हो दौड़ो, साहब एयरफोर्स की बहाली हो दौड़ो, मिलिट्री की बहाली हो दौड़ो, एसएसबी की बहाली हो दौड़ो, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करो। अपने गांव के अमीरों से कहो, अरे मेरी बस्ती वालों सुनो, हमें नेताओं से सड़कों की जरूरत नहीं है, इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है, हमारे लिए, हमारी तालीम के लिए अच्छे निजाम की जरूरत है। हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमारे लिए आर्मी की तैयारी करा दे, बिहार पुलिस की तैयारी करा दे, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कोचिंग सेंटर का निजाम कायम हो। अगर आपने ऐसा किया, और बिहार सरकार ने पटना के हज भवन में किया भी है, लेकिन जब हमारी कौम के नौजवान सड़कों पे दौड़ेंगे तब आप सुबह को गैरों के मोहल्ले से गुजर जाइए, पूरा खानदान दौड़ रहा है, और हमारे मोहल्ले से गुजरिए तो ये रात भर गोश्त खा करके सुबह तक सो रहा है, रात भर मोबाइल चला करके सो रहा है। आप जब मैट्रिक पास और इंटर पास करके मोबाइल के नशे में धूत हो जाओगे तो फिर गोलियां खानी ही पड़ेगी। इसलिए आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आए, तुम्हें भी वहां पहुंचना होगा जहां पर आज हमारी तादाद 10% है, तो हमारी तादाद वहां 25% हो, हमारी तादाद वहां 30% हो। मगर ये परसेंटेज बढ़ाने के लिए, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए और साथ में अपने आप को फिट रखिए, दौड़ाइए, अपने बदन को मजबूत बनाइए। जो नौजवान लंबे चौड़े हैं, इंतखाब कीजिए, उन्हें बड़ा बोलिए, कोचिंग करो। और मैं कौम के अमीरों से भी कहूंगा, जो गरीब बच्चे पैसे की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, आप उनका माली ताउन करें, माली तौर पे मदद करें, एक ट्रस्ट बनाए, एजुकेटेड अगर आप ट्रस्ट बनाए। आज तो मैं देखता हूँ लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, ये इतना बड़ा दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज, अगर हम सब इसके ऊपर मुकम्मल ध्यान दें, आकर्षित हों, हम मीटिंग करें हुजूर काजी सीमांचल के साथ, हुजूर हम लोग चाहते हैं आपकी निगरानी में पूर्णिया में ही कोई ऐसा सेंटर बने जहां बच्चों को इन तमाम महकमे में नौकरियों के लिए तैयार कराया जा सके, बच्चों को तिजारत के लिए तैयार कराया जा सके। ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, मगर हमें इंसाफ पर बनना होगा, हमें इस मुस्लिम मसाइल पे अमल करना होगा। मैं तो कहता हूँ ज़कात के सिर्फ मसाइल पे हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप बताएं, अगर ये पूर्णिया जैसी ये मुस्लिम बहुमुल इलाका है, अगर हर घर में 2-4 औरतें भी हैं तो कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर 10 औरतें हैं तो 10 लाख का जेवर। अब आप जोड़ लें कि 10 लाख का जेवर है तो उसके पास कितने ज़कात बनेंगे? अगर 1 लाख का जेवर है तो 2500, 4 लाख का जेवर है तो 10,000। अगर एक घर में 10 औरतें हैं, अगर एक बस्ती में 100 औरतें हैं तो कई करोड़ ज़कात बनेंगे। आपने तसव्वुर किया, अगर पूरे इलाके के लोग ईमानदारी से मर्द औरत ज़कात निकाल देना और उलमा की क़यादत हो, दानिश्वरों की क़यादत हो, उलमा से मुराद उलमाए हक और दानिश्वरों से मुराद वो दानिश्वर जो दानिश्वर इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर भी हो, साथ में उनके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत भी हो। वो नहीं जो वक्फ की जमीन बेच बेच कर जिंदगी गुजारते रहे और आज जब वक्फ का मामला आया तो साहब बैठकर हुकूमत के खिलाफ चिल्लाने लगे। हुकूमत को ये शह किसने दिया? साहब उन्हीं दलालों ने दिया जो वक्फ बोर्ड के साहब बदअकीदा होते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन करके अपनी गाड़ियां चमकाते रहे। तो हमारे पास कोई निजाम नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हम जलसे में एक दिन तकरीर सुनेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सिस्टम बनाइए जिंदगी जीने का,
गांव से लेकर बाहर तक का। याद रखिएगा, आपने क्रिश्चियनों को देखा है ना, क्रिश्चियन सबसे पहले कहीं जाते हैं तो क्या कायम करते हैं? दरसगाह कायम करते हैं। ये तरीका किसने दिया? क्रिश्चियनों के बाप ने, क्रिश्चियनों के दादा ने। ये तरीका आमिना के लाल ने दिया है। सरकार ने जहां सहाबा को भेजा तो सबसे पहले कहा तालीम शुरू करो। सरकार मदीने में गए तो मस्जिद नबवी की तामीर पहले हुई या सुफा जैसे चबूतरे पे बैठकर सरकार ने सहाबा को तालीम पहले दी है? अरे कुछ भी तो तकरीर सुनकर याद रखे होंगे। पहले आका ने तालीम दी है ना। फिर आप तालीम के मैदान में क्यों पीछे हैं? आपका पैसा गैरों के स्कूल में जा रहा है, आप क्यों नहीं अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी निगरानी में करके अच्छे असातिज़ा को बहाल करके अपने मदारिस में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं? आप इस्लामिक मॉडल स्कूल का कयाम क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए आपको बीए और एमए और कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं है। कॉलेज बहुत है इंडिया में। आपसे मैं कहता हूं ना कि सिर्फ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी ना, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल हर बस्ती में अगर आपने खोल दिया तो बच्चों का दिल दिमाग ठीक हो जाएगा। हमारा आलिम उसी इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में आप इमाम को भी पढ़ाने के लिए रखिए, एक दो टीचर रखिए, निसाब उलमाए किराम को दिखाकर तैयार कीजिए, अच्छा टीचर हो। फिर साहब उसमें पढ़ाई हो 1 से 100, क से ज्ञा, अलिफ से या, सारी बातें। आज देखा होगा आपने, लोग मदर्स, हमारे यहाँ तो इंडिया में डे बहुत मनाए जाते हैं। मदर्स डे है, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे है। तो चूंकि मैं भी टीचर हूँ, मैंने एक दिन पूछा टीचर लोगों से, ये बताइए कि टीचर डे में आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग टीचर डे के दिन सिर्फ इज्जत पाने के लिए हैं और रोजाना गालियां सुनने के लिए? आज कितने कॉलेज हैं जिसमें टीचरों की इज्जत है? जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं खूब जानते हैं आज कौन असातिज़ा की इज्जत कर रहा है। और ये बुराई मदरसों तक पहुंच चुकी है। हमारे पहले हाल ये था कि हमारे असातिज़ा बैठे होते थे ना, तो हम लोग की औकात नहीं थी कि उनके सामने से गुजर जाए। अब यहाँ असातिज़ा बैठे हैं, बच्चे छलांग लगाकर आगे। लग रहा है कि शायर साहब उस्ताद से बड़े हो गए हैं, खतीब साहब उस्ताद से बड़े हो गए हैं। खतीब साहब या उस्ताद साहब, शायर साहब एक फन लेकर के आ गए। इसलिए याद रखिएगा, क्यों आप अपने असातिज़ा की कदर नहीं करते? क्यों? इसलिए कि आपने टीचर्स डे को कलम लेने वाला बना दिया। ये बताइए, कलम दे दो टीचर्स डे बन गया। कलम लाकर बच्चे ने गिफ्ट दे दिया, नाच गा लिया, मिठाई खा लिया, एक बार भी नहीं बताया कि उस्ताद की फजीलत क्या है। सुनिए, मैं एक दो बातें बता देता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग उनके मुक़ल्लिद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा, उनके उस्ताद हजरत अल्लामा हम्माद अली रहमा व रिजवान, उनका मकान इमाम आजम अबू हनीफा के घर से 7 गली बाद में था। कितने बाद गली बाद में? हाथ उठाकर बोल दे, कितनी गली बाद में? 7 गली बाद में। जब इमाम आजम अबू हनीफा बैठते ना, तो कभी अपने उस्ताद के मकान के तरफ पांव नहीं फैलाते थे। पांव नहीं फैलाते थे कि उधर मेरे उस्ताद का घर है। यहाँ बच्चा पांव क्या फैलाएगा, ये तो उस्ताद को गोली चला देता है, टीचर्स को गालियां देता है। लेकिन सुने, इसलिए उस वक्त के असातिज़ा दीन नहीं बेचते थे, जमीर नहीं बेचते थे, उनका एक अपना म्यार था। आपने हजरत खलीफे वक्त हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद के जमाने में हजरत इमाम किसई उनकी हुकूमत के सबसे बड़े आलिम थे। इमाम किसई के यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उनके भी साहबजादे जवान हुए, पढ़ने के लायक हुए, मामून रशीद। तो बादशाह वक्त ने इमाम किसई से कहा, हजरत ऐसा करें कि मेरे बच्चे को आकर महल में पढ़ा दिया करें। इमाम किसई ने कहा, बादशाह ये इल्म महल में नहीं मिलता, मेरी चटाई पे इल्म की रोशनी है, इसलिए मैं अपनी चटाई पे बैठकर पढ़ाता हूँ, जो मेरे दरसगाह में आएगा पढ़ा दूंगा। बादशाह ने कहा, हुजूर मेरा बच्चा भी पढ़ने जाएगा, बस इतना करें कि उसका सबक पहले हो जाए। हम और आप होते तो कहते, हाँ बादशाह सलामत, आपका बेटा है, टेंशन क्यों लिए हैं, हम है ना, हम असर बाद आकर पढ़ा देंगे, फजर बाद आकर पढ़ा देंगे, मगरिब बाद आप टेंशन मत लीजिए, सारा टेंशन मुझको दे दीजिए, बादशाह का बेटा है। इमाम किसई ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं, जो पहले आएगा मैं उसे पहले पढ़ाऊंगा। तो
तो चूंकि असातिज़ा का भी नजरिया आजकल अच्छा नहीं रहा, अमीरों के बेटों के साथ अलग सलूक और गरीबों के बच्चों के साथ अलग सलूक। इमाम किसई की बारगाह में उनका बेटा पढ़ने के लिए आया। हजरत पढ़ाते रहे, ऐसी तरबियत दी, ऐसी तरबियत कि आप ताज्जुब करेंगे। हम लोग तो उस्ताद का जब वो देख लेते हैं कि हजरत हुजरे से निकल रहे वजू के लिए पानी देना है तो भाग जाएंगे, लेकिन मामून रशीद बादशाह का बेटा इमाम किसई वजू कर रहे हैं और मामून रशीद अपने हाथों से पानी भरकर लाते और इमाम किसई के बदन पर गिरा रहे हैं, अज़ाए वजू पे हाथ धुला रहे हैं। बादशाह की सवारी गुजर रही थी, बादशाह की नजर पड़ी, बादशाह नीचे उतरे, जलाल में आ गए, कोड़ा उठाया और बेटे को एक कोड़ा मारा। इमाम किसई ने पूछा, बादशाह सलामत, आपने क्यों मारा? कहा, मामून रशीद, क्या तुझे इतना भी अदब नहीं है कि अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं? कितने? दो हाथ। तू एक हाथ से इमाम में किसई के आज़ाए वजू पे पानी गिरा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करता कि एक हाथ से उनके हाथ पे पानी गिराता और दूसरे हाथ से उनके हाथ को धोता चला जाता, तब जाकर तेरे बाप को खुशी होती। ये था कल का बाप जो अपने बेटे को उस्ताद से इतनी मोहब्बत करना सिखाता था। वो कल के शागिर्द थे जो अपने उस्ताद का इतना अदब करते थे, तो अल्लाह ने उन्हें उस रुतबे से नवाजा। पहले बच्चे पढ़कर सिर्फ आलिम नहीं, शख्सियतें बनती थी, शख्सियतें। एक साहब ने मुझसे कहा कि ये बताएं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतने बड़े तादाद में बच्चे आलिम बन रहे हैं, तो आला हजरत के शागिर्द ज्यादा होंगे या यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके शागिर्द ज्यादा होंगे? मैंने कहा, बेवकूफ हो, आला हजरत इस वक्त के जितने फारिगीन हैं, आलिम हाफिज कारी सब एक तरफ, और आला हजरत का सिर्फ एक शागिर्द हुजूर सदरुस शरिया एक तरफ। अबे आला हजरत ने शख्सियतें पैदा की हैं और हमने सिर्फ जुब्बा दस्तार वाले बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ज़हन को बदलना होगा, नजरिए को बदलना होगा, आपको कोशिश करनी होगी। आपके पैसे गैरों के स्कूल में जा रहे हैं, इसलिए अगर हमारा कोई आलिम इस किस्म का काम करता है या आप कर रहे हैं, तो आप उलमाए किराम से जुड़ें और उनसे कहें, हजरत अपने गांव में भी एक प्ले स्कूल बनाइए। फायदा क्या होगा? हमारा आलिम जिस दिन मदर्स डे या फादर्स डे आएगा ना, उस दिन नाचने का प्रोग्राम नहीं रखेगा, बल्कि कहेगा, बच्चों बैठो, आज मैं तुझे बाप की फजीलत बताऊंगा, बच्चों बैठो, आज तुझे माँ की फजीलत बताऊंगा, बच्चों बैठो, मैं तुझे नमाज का तरीका बताऊंगा, वजू का सलीका बताऊंगा। बच्चे वहां असली तालीम भी हासिल करेंगे और वहां से दीन भी सीख करके आएंगे। हमारा आलिम बताएगा, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है, एक खुदा की इबादत करना। साहब, इस्लाम में शराब पीना हराम है, जना जुआ हराम है, जहेज मांगना हराम है। जब हमारे ये बच्चे वहां से पढ़कर कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कोई आवारा साथी कहेगा, चल आज डिनर पार्टी करते हैं, वो कहेगा, ना ना ना, मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा, क्यों? कहा, बचपन में मौलवी साहब ने मदरसे में पढ़ाया था, जहां मैं नर्सरी LKG UKG में पढ़ता था, कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। वो कहेगा, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता? कहेगा, ना, तू मेरा दोस्त बाद में है और मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले। हमारा आलिम बेटियों को बताएगा, चिल्ड्रंस डे के मौके से बेटियां, ये हिजाब, ये इज्जत, ये आबरू बहुत बड़ी चीज है। ये बेटी, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ और अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, ये एक तरफ। इसलिए मेरी बेटी, जिंदगी में कहीं रहना, अपने दुपट्टे को सरकने नहीं देना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपने पर्दे की हिफाजत करना। वकार उसी औरत की है जो पर्दे में हो, जो इज्जत और आबरू की जिंदगी जिए। मुझे तो ज्यादा याद नहीं, मगर एक बूढ़े बाप की नसीहत मुझे जरूर याद है। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बैठाकर आका की हदीस सुना रहा है। कहता है, बेटी सुनो, बचपन से लेकर आज तक मैं तुझे बहुत प्यार करता रहा। ए मेरी बेटी, तू मेरे लिए मेरी जान है, जिगर है। ए बेटी, मैंने तेरी हर जायज ख्वाहिशात की तकमील की है। ए मेरी बेटी, एक बात याद रखना, अब तू कॉलेज जाने वाली है, कोचिंग सेंटर जाने वाली है। बेटी, बाप की नसीहत याद रखना,
अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी, अगर जरा अपने कदम बहकाने से पहले इस बूढ़े बाप के चेहरे को देख लेना, जरा गैरों के साथ भागने से पहले जरा अपनी बूढ़ी माँ के चेहरे को देख लेना, जिसने बड़ी अरमान के साथ पाल पोस कर तुझे जवान किया है। ए बेटी, नहीं मालूम काबा मुअज्जब, काबा दुनिया में सबसे इज्जत वाला घर है, इसलिए काबे पर खिलाफ है। कुरान सबसे इज्जत वाली किताब है, किताब पे पर्दा है। बेटी, अल्लाह वाले इज्जत वाले हैं, उनके मज़ारों पे पर्दे हैं। तू भी इज्जत वाली है, अल्लाह ने तेरे सर पे भी पर्दा चढ़ा दिया है। बेटी, ये पर्दे की आबरू सलामत रहे। बाप ने बेटी को नसीहत की, बेटी चली गई। आज जब बेटी गई है तो कॉलेज की सहेलियों ने देखा, कहा अरे तुम ओल्ड मॉडल बनकर चली आई, पुराने ख्यालात की लड़की हो। हमारी जिंदगी देखो, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती हूँ, जो चाहूं पहनूं, जो चाहूं खाऊं, जैसे चाहूं रहूं। ये देखो तुम 5,000 का लिबास पहनकर 500 का नकाब डालकर आ गई। ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़की हो, इधर हटो, तुम तालीम में पीछे रह जाओगी। लड़की रोते हुए गई। बाप ने पेशानी को बोसा दिया, करीब बैठाया, कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर मेरी सहेलियां ऐसी बोल रही थी। कहा बेटी, दुनिया में कोई औरत पढ़ेगी क्या आयशा सिद्दीका से भी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी? क्या सैयदा फातिमा तो जहरा से भी ज्यादा पढ़ी होगी? याद रखना, नहीं, ज्यादा पढ़ी नहीं होगी। ए बेटी, तालीम के लिए हिजाब कभी रुकावट नहीं है। ए बेटी सुनो, वो बेटी उन लड़कियों का ज़हन आवारा हो गया है, उन्होंने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया है। आज ठीक वही हाल आज हमारे समाज माशरे में, जो बेटियां इज्जत को इज्जत नहीं समझती, जिसके चाहे भाग जाती हैं। जो नौजवान इज्जत को इज्जत नहीं समझते, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डालते हैं, मगर इस्लाम इसका मुखालिफ है। याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को उस बूढ़े बाप ने करीब बैठाया, कहा बेटी टेंशन न ले, पानी पी। बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे। बाप ने जेब से एक टॉफी निकाली और कहा बेटी ये टॉफी है। ऊपर के प्लास्टिक के कवर को निकाला और टॉफी को बाहर रख दिया। थोड़ी देर में मक्खियां चींटियां आ गईं। बाप ने कहा बेटी देखा? कहां बाहुजूर देख लिया। कहा क्या देखा? कहा जब तक ये मिठाई प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे। बाप ने कहा ए बेटी करम है अल्लाह का कि उसने हमें मुसलमान बनाया और बेटियों को इस्लामी हिजाब अता किया। बेटी जिस दिन तू भी इस मिठाई की तरफ बेपर्दा होगी, करोड़ों कीड़े मकोड़े तेरे जिस्म की तरफ पड़ेंगे, और जब तू पर्दे में होगी, कहीं चलेगी, किसी की बदनिगाही का तू शिकार नहीं होगी। आज याद रखिएगा, जब वो बेटी गई ना वापिस, तो कॉलेज में जाकर कहा ओ मेरी न्यू मॉडल सहेलियों इधर आओ। बुलाकर उसने कहा देखे जरा तुम्हारा न्यू मॉडल, यही तुम्हारा न्यू मॉडल है। जींस फटा है, टी शर्ट इतना छोटा कि पेट और कमर दिखाई पड़ रही है। कहा है जालिमा औरतों, अपने जिस्म को गैरों को खुद ब खुद दिखा रही हो। अपना जींस फाड़ कर और टी शर्ट पहनकर गैरों को जिस्म दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने पर्दे की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। ये मुबारक तालीमात तभी होंगे जब हम वहां पहुंचे जहां हमारे मदारिस में आलिम हो, नबी की सीरत की किताबें पढ़ाई जाए। कह नहीं पढ़ा सकते, अगर 1 से 5 तक भी हम लोगों ने मेहनत किए इन उलमा की निगरानी में, तो इंशाअल्लाह साहब हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। इन मदरसों को मजबूत कीजिए, इसलिए कि एक अच्छे माशरे की तकमील के लिए समाज को एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज है, और साहब याद रखिए अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेसर चाहिए। वहीं इस समाज को बेहतर बनाने के लिए समाज को एक अच्छा आलिम भी चाहिए। याद रखिएगा, आज जो नौजवान कहते हैं ना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ, गलत। क्या मर्जी है आपकी? इस्लाम क्या आपको, इस्लाम आसान मजहब नहीं है। आप हाथ में कड़ा पहनते हो, घड़ी पहनो। आप 10 अंगूठी नहीं, 1 अंगूठी पहनो चांदी की। आप साहब पहनना चाहते हो, बेहतरीन लिबास पहनो, सरकार की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। जो जायज है वो करो, जो नाजायज है उससे बचो। आज मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान होने वाला है। आप जिसके साथ मर्जी आती है, आप अपनी बेटियों को कॉलेज भेज देते हो इम्तिहान देने के लिए।
भेज देते हो। क्यों भेज देते हो? क्या नहीं मालूम कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे मुल्क की एक बेटी, मैं इसलिए हर बेटी की इज्जत इज्जत है, सरकार ने फरमाया जैसे तुम्हारी बेटियों की इज्जत वैसे दूसरों की बेटियों की इज्जत, लेकिन उस बेटी ने आवारगी का मुजाहरा किया और अपने माँ बाप के साथ नहीं जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। उस आवारा बॉयफ्रेंड के 4 दोस्त पहले से बैठे थे, बारी बारी उन लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। कौन हुआ? लेकिन ऐ इस्लाम तुझे सलाम, तूने हमें एक दायरा दिया और कहा अपनी बहू बेटियों को गैरों के साथ न भेजना, हमारी बहू बेटियां जाएंगी तो बाप के साथ, भाई के साथ, उनके साथ जिससे निकाह हराम है। काश अगर वो हमारी भारत की बेटी अगर अपने बाप के साथ गई होती तो बाप जान दे देता मगर बेटी की इज्जत लूटने नहीं देता, भाई अपनी जान दे देता मगर बेटी की इज्जत लूटने नहीं देता। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, घर से निकलना है तो माँ बाप भाई बहन के साथ जाना, चचा के साथ जाना, मामा के साथ जाना, जिनके साथ जाने की इजाजत है। आज आपने आसान बना लिया, ये बहनोई का भाई है, ये भाभी का भाई है, ये साहब चचा का बेटा है, ये फूफा का बेटा है। अरे किसी का बेटा हो, जिसके साथ शरीयत ने जाने की इजाजत दी उसके साथ ले जाओ, वरना बेटी आपकी है तो आप लेकर के जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। वरना याद रखना मेरी कौम की बेटियों, तुम भी याद रखो, गैरों के साथ जाओगी, कब ज़हन आवारा होगा, कब शैतान हमलावर होगा, कब तेरी इज्जत लूट जाएगी कोई नहीं जानता। तुम कहती हो माई लाइफ माई चॉइस, अपनी मर्जी से जहां चाहूं जाऊं, ये तुम्हारी भूल है। अपनी मर्जी का मुजाहरा न करना। जिन लड़कियों ने अपनी मर्जी का मुजाहरा किया उनका यही हाल हुआ। जैसे एक इंसान चाय पीने के बाद प्याली को फेंक देता है, वैसे ही ये तेरा आवारा आशिक तुझे इस्तेमाल करने के बाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला जाएगा, कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा, तेरी इज्जत तो आबरू लूट जाएगी। इज्जत की हिफाजत निज़ाम इस्लाम में है, हमारी आबरू की हिफाजत निज़ाम इस्लाम में है। इस वक्त हमारे लिए 2 चीजें जरूरी है, तालीम, तिजारत, नौकरी। आप भूखे रहिए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां खाकर पड़े हैं। मैं कहता हूं भूख की वजह से, गरीबी की वजह से आप तालीम नहीं छोड़ना, खुद भी पढ़िए, अपनी औलादों को भी पढ़ाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाइए, इस दीन के लिए को मजबूत कीजिए। ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।